हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है बजट के से और बजट से रिलेटेड इस क्वेश्चन सीरीज में। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है बजट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस में। तो दोस्तों, अभी भारत का बजट पेश किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो बेसिकली क्या है कि हमारा आर्टिकल 112, जिसमें बजट वर्ड तो नहीं मेंशन है, लेकिन बजट की बजाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। और अब की बार जो फरवरी मार्च का जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था, क्योंकि जनरल लोकसभा के 18वीं लोकसभा के चुनाव होने थे। इस वजह से जो बजट आया था वो सिर्फ ठीक है कुछ महीनों के लिए था। ऐसे बजट को इंटरिम बजट कहते हैं और इंटरिम बजट का मेंशन होता है आर्टिकल 116 में। तो आर्टिकल 112 जो जनरल बजट की बात करता है और आर्टिकल 116 जो इंटरिम बजट की बात करता है। बजट एक फ्रेंच भाषा का जो वर्ड है बुकेटी, जिसका मीनिंग होता है लेदर बैग या बॉक्स। तो पहले लेदर बैग में ही बजट आया करता था। इस वजह से बजट का जो लिटरल जो मीनिंग है वो एक लेदर बैग या बॉक्स होता है। अभी जो बजट आता है आजकल वो सारा डिजिटल बजट आता है। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बेसिकली क्या है, 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना था। और जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, वो तेलंगाना के पास चली गई थी। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बनाई अमरावती, और उसके डेवलपमेंट के लिए इस बजट में मेंशन है 5,000 करोड़ 15,000 करोड़ का। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि मिशन पूर्वोदय, इस बजट में पूर्वोदय मिशन को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें क्या है 5 स्टेट के डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। पूछ रहा है कौन सा इसमें से राज्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है एफ, बिहार शामिल है, झारखंड शामिल है, वेस्ट बंगाल शामिल है, उड़ीसा शामिल है और आंध्र प्रदेश शामिल है। तो ये वो राज्य है जहां पर या तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, या जो अभी एनडीए की जो गवर्नमेंट है, या तो वो वाली गवर्नमेंट है, या उनके सहयोगियों ने इसको सपोर्ट किया है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया है, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, जो चौथी बार आंध्र प्रदेश के अभी सीएम बने हैं। तो उन्होंने उनका क्या है, सपोर्ट है केंद्र सरकार को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट इन करोड़ गिवन टू द बिहार स्टेट इन द बजट। तो बिहार को इस बजट में कितना फंड मिला है, तो ये मिला है 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58,900 करोड़ रुपए मिला है किसको, बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द बजट 2024 एंड 5। जो इस साल का जो बजट है उसकी थीम क्या है। तो इस साल के बजट की थीम रखी गई है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम रखी गई है, जहां पर ई स्टैंड करता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को। इसके अलावा एम स्टैंड करता है माइक्रो एंड स्मॉल यानी कि छोटी इंडस्ट्रीज को। पी स्टैंड करता है प्रोडक्टिविटी को। एल स्टैंड करता है लैंड रिफॉर्म को। ओ स्टैंड करता है अपॉर्चुनिटीज को। वाई रिप्रेजेंट करता है यूथ को। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट एम ई, और इसी तरीके से दो और वर्ड हैं आपके। जैसे लास्ट का जो एम्प्लॉयमेंट का जो लास्ट का जो टी वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी को। तो इस तरीके से पूरी क्या लग रखी गई है, बजट की थीम रखी गई है।
तो इसकी ना थीम आपने याद रखनी है। तो हमारे बजट की थीम क्या है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमारे बजट की थीम क्या है? एम्प्लॉयमेंट आपने याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो हमारे बजट की थीम है उसमें कितने लेटर है। ठीक है, तो उसमें कितने लेटर है, तो ये आप याद रखना है। इसमें ना एम्प्लॉय EMPL 4 और OYM इस तरीके से आपको याद रखना है। और एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। E स्टैंड करता था एजुकेशन को, M स्टैंड करता था मिडिल क्लास को, P स्टैंड करता था प्रोडक्टिविटी को, L स्टैंड करता है लैंड रिफॉर्म को, O अपॉर्चुनिटी को, YM को, M MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि छोटी इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो एन है, एन करता है न्यू जनरेशन को। ये वाला जो ई है दूसरे वाला, ये एनर्जी सेक्टर को। और लास्ट का टी रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी को। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट आपके बजट की थीम है। नेक्स्ट कह रहा है फिस्कल डेफिसिट। तो बेसिकली क्या होता है, जितना सरकार की कमाई और सरकार के खर्च के बीच के अंतर को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसमें जो आप उधार लेकर आए हो, जो आप उधार लेकर आए हो उसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, जो आप उधार लेकर आए हो उसको शामिल नहीं किया जाता है। और फिस्कल डेफिसिट जनरली ये बताता है कि किसी सरकार को देश चलाने के लिए, ठीक है, कितने पैसे उधार लेने की जरूरत है। तो अभी ये कितना है? 4.9। ठीक है, 4.9 का टारगेट रखा गया है इस साल के बजट में। अगला कह रहा है PM आवास योजना 2.0 के लिए कितना बजट रखा गया है। तो अगर हम देखो बाकी की भी बात करें, हम ऑप्शन से भी अपना रिवाइज करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है 58,900 जो बिहार को दिया गया था। बी कह रहा है 15,000 करोड़ रुपए जो दिया गया है किसको? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को दिया गया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन कह रहा है 2600 करोड़। ठीक है, 26,000 करोड़। तो 26,000 करोड़ जो गांव में सड़क बनने को लेकर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने को लेकर है, उसको दिया गया है। तो PM आवास योजना के तहत जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख करोड़ की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द टैक्स दैट इज स्क्रैप्ड इन दिस बजट। इस बजट में एक टैक्स को खत्म कर दिया गया है। उस टैक्स का नाम है एंजल टैक्स। और ये क्या होता है, जब फॉरेन इन्वेस्टर भारत में पैसा लगाते हैं तो उस पर एक टैक्स लगता था। सरकार डाउटफुल रहती थी फॉरेन कि भाई विदेशी पैसा लगा रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो उसको क्या कर दिया गया, अभी हटा दिया गया है। तो इस टैक्स का नाम याद रखना है, टैक्स का नाम है एंजल टैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब किसी व्यक्ति ने किसी कैपिटल को 1 साल से ज्यादा टाइम तक अपने पास रखा और फिर वो उसको बेचता है, तो उससे जो उसको फायदा होता है वो कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर 1 साल से कम समय के लिए कोई कैपिटल रखी गई, उस पे होने वाले फायदे को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो इन दोनों टैक्सों को बढ़ा दिया गया है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 10% से बढ़कर 12.5 हो गया है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% से बढ़कर 20% हो गया है। तो बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो कह रहा है कि द बजट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली आपके बजट के दो हिस्से होते हैं, एक रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर, यानी कि एक कमाई और एक खर्च। अब जो कमाई है उसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रेसिप्ट वो रिसिप्ट कहलाती है कि सरकार की कमाई हो गई और उस कमाई के ना तो सरकार किसी से उधार लेकर आई, यानी कि ना तो उसकी लायबिलिटी बढ़ी, ना उसने कोई एसेट्स बेची। ऐसी कमाई को हम रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें सरकार ने या तो किसी वर्ल्ड बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेकर आ गई हो, या उसने अपनी एसेट्स जैसे सरकारी कंपनी बेच दी या सरकारी कंपनी के शेयर बेच दिए,
वो बेच दिए हो। ऐसे ही जो खर्च होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का ऐसा खर्च है जिसके कारण ना तो उसकी लायबिलिटी कम होती और ना ही, ठीक है, ना तो उसकी लायबिलिटी कम होती और ना ही उसकी उधारी घटती। ठीक है, ना तो उसकी लायबिलिटी कम होती। ठीक है, तो ऐसे खर्च को हम क्या बोलते हैं, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ना तो कोई एसेट जनरेट होती इससे और ना ही सरकार की उधारी कम होती, इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर होने वाला खर्च, सब्सिडी, राशन पर होने वाला खर्च, ठीक है, वेलफेयर स्कीम पर होने वाला खर्च। इसके उल्टा दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसी एक्सपेंडिचर जिसमें सरकार ने कोई एसेट क्रिएट कर दी हो, रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, या इस तरह की कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, या वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ पैसा वापस कर दिया। ऐसे खर्च को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो वैल्यू रखी गई है वो है 11.1 लाख करोड़, और ये हमारे बजट का बैठ जाएगा 3.4%। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 3.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूरल रोड प्रोग्राम के लिए कितने पैसे रखे गए हैं, तो 26,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बाकी ऑप्शन देख, बिहार को करीब 59,000 रुपए मिले थे, 15,000 करोड़ रुपए मिले थे अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी के डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए अभी हमने पहले पढ़ा था, नहीं, 16,000 करोड़ रुपए हमने पढ़ा, 26,000 करोड़ रुपए हमने पढ़ा था कि जो रूरल रोड है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ द 5 ट्रिलियन जीडीपी। ठीक है, 5 ट्रिलियन जीडीपी का टारगेट कब तक का है, 2047 तक का अपना टारगेट है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन क्या होता है, मैंने कोई सिक्योरिटी, ठीक है, बेच दी, उस सिक्योरिटी के बेचने पर एक टैक्स देना पड़ता है जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, और ये 0.2% इंक्रीज हो गया, 0.2% इंक्रीज हो गया है। ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीमेंट इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रेट। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रेट में जो इंक्रीजमेंट है वो है 0.1% का। ठीक है, वो था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था 0.2% का, ये है 0.1% का। अगला कह रहा है कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, कम कर दी गई है जो आपकी ज्वेलरी होती है उन पर। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट रोंग है ये पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या है, कस्टम ड्यूटी जब विदेश से कोई सामान आता है तो उस पर एक ड्यूटी लगती है जिसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, गोल्ड पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 15% से 6% कर दी गई है। प्लेटिनम पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 15.4% से 6.4 कर दी गई है, यानी कि 9 कम उसमें हुआ है, 9 कम इसमें हुआ है। और सिल्वर बार पे जो ड्यूटी थी वो 14.35 से लेकर 6 कर दी गई है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गोल्ड पर 15 से 6, प्लेटिनम पर 15.4 से 6.4, और जो आपका सिल्वर बार है उस पर 14.3% से लेकर 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट ने फोकस किया था जॉब पर, तो 5 स्कीम चलाई है जॉब से रिलेटेड, और उसमें जो खर्च करने का जो टारगेट रखा है वो रखा है 2 लाख करोड़। ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सी जो यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो 5 स्कीम है उनके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को ईपीएफओ, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है, जो पीएफ आपका कटता है उसके अंदर लाया जाए, बात सही है। एक मंथ का जो वेजेस है, नए जो एम्प्लॉयड होंगे यूथ, तो जिस कंपनी के अंदर वो एम्प्लॉयड होंगे उसकी पहले महीने की सैलरी गवर्नमेंट देगी, और इसको किस में देगी, वो 3 किस्तों में देगी।
तो जैसे लिखा भी डायरेक्ट बेनिफिट सैलरी ऑफ 1 मंथ इन 3 इंस्टॉलमेंट। अगला क्या है, 20 लाख युवाओं को स्किल बढ़ाई जाएगी उनकी 5 साल के अंदर, ठीक है, उनके स्किल डेवलप की जाएगी। और 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप दी जाएगी 1 साल के लिए 500 टॉप कंपनीज में। गवर्नमेंट का टाई अप होगा इन 500 कंपनीज के साथ। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, वो कह रहा है कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो सारे के सारे शामिल है, ठीक है, सारे के सारे शामिल है। तो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, जो इसमें ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, अगर रॉन्ग पूछे तो नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट अपने क्या है, सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम द कैंसर ड्रग ऑन विच कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड। तो 3 ड्रग है, ठीक है, कैंसर के, जिन पर क्या कर दिया गया है, जो आपकी कस्टम ड्यूटी है उसको खत्म ही कर दिया है। देखो डिफरेंस होता है एग्जेम्प्टेड में और रिड्यूस में, ठीक है। तो जो इन पर क्या कर दिया, इन पर खत्म ही कर दिया, एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया है। इनका ना नाम याद रखना है आपको, ट्रस्टो से पहले नाम को याद कर लेना, दूसरे को ओसी से कर लेना, तीसरे को ड्यूरा से कर लेना, ठीक है। ट्रस्टो, ओरी, ओसी, ड्यूशा, ड्यूरा, इससे कर लेना। तो तीनों के तीनों है, पूरा नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रस्टो, ओसी, ड्यूरा, इससे याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है हेल्थ सेक्टर को कितना पैसा मिला है, ठीक है, जिसमें 1.85% की इंक्रीजमेंट हुई है। तो ये पैसा है आपका 90,958, ठीक है, 90,958 रुपए इसको मिले हैं, ठीक है। जो आपका इंटरिम बजट आया था, ठीक है, उसमें ये था आपका 89,287। नेक्स्ट है व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द आयुष। तो हमारे यहाँ पर चिकित्सा की ये 5 पद्धति चलती है एलोपैथी के अलावा, जिसमें आपकी आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी है, सिद्ध है और हेमोपैथ है, ठीक है, हेमोपैथी। तो बेसिकली क्या है, वो कह रहा है कि आयुष को कितना फंड मिला है। तो आयुष को फंड मिला है 3,712, ठीक है, आयुष को फंड मिला है 3,712, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लो, 15,000 करोड़ मिले थे अमरावती के डेवलपमेंट के लिए, और 90,958 करोड़ अभी हमने देखा हेल्थ मिनिस्ट्री को पैसा मिला था। तो बार बार हम आपका रिवीजन भी कराते रहेंगे। और जो सी ऑप्शन है 59,000 करोड़, तो 59,000 करोड़ के करीब मिले थे बिहार को। नेक्स्ट है, इन द बजट सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी। देखो यहाँ पर रिड्यूस आया है, तो एक मैथिल डाइफिल नाम का सब्सटेंस है जिस पर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। पहले वाली पर मैंने एग्जेम्प्ट बोला था, ये है रिड्यूस, तो घटाया गया है किस पर। और ये पूछा ये किस में यूज होता है, आने वाले एग्जाम में जनरल साइंस का क्वेश्चन बन के ही आएगा, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, मैथिलाइन डैफिल नाम का ये सब्सटेंस यूज होता है आपका, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। सही, आपने नाम याद रखना है। अगला कह रहा है नई लिमिट क्या होगी एमएसएमई मुद्रा लोन की। तो सरकार ने क्या किया था, अ, शिशु, तरुण और किशोर, ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण, इस तरीके से लोन की 3 कैटेगरी बांटी थी। उसमें जो सबसे बड़ा लोन था वो 10 लाख तक का था, जिसको तरुण कैटेगरी में आता था। अब उस तरुण की जो लिमिट है ना, उसको ना डबल कर दिया गया है, और कितना हो गया है, ये 20 लाख क्या हो गई है, इसकी लिमिट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइज इन द बजट फॉर द स्पेस। तो स्पेस सेक्टर में 0.02%, ठीक है, 0.02% बजट इंक्रीजमेंट हुआ है किसमें, आपका स्पेस सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द अमाउंट फॉर द वेंचर कैपिटल फंडिंग फॉर द स्पेस स्टार्टअप। तो स्पेस के अंदर भी स्टार्टअप लगाए, ठीक है, स्पेस के अंदर भी स्टार्टअप लगाए। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसमें बात करेंगे 1,000 करोड़ की। 1,000 करोड़ किसके लिए है, ठीक है, स्पेस सेक्टर में वेंचर के लिए है।
हाउ मैनी न्यू क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज विल डेवलप, कुछ ऐसी सीड्स की वेराइटीज डेवलप की जाएगी जिन पर क्लाइमेट का कम से कम इफेक्ट पड़े, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सर्दी का इफेक्ट ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा गर्मी का इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसे 109 109 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। नमो दीदी ड्रोन के लिए, यानी कि ड्रोन सेक्टर को यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर छिड़कने के लिए, खेत की रखवाली के लिए, इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं के लिए। तो इसके लिए रखा गया 500 करोड़ रुपए, ठीक है, 500 करोड़ रुपए ड्रोन के लिए। नमो दीदी ड्रोन स्कीम याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर बात करें फर्टिलाइजर बजट की, तो फर्टिलाइजर का जो बजट रखा गया है वो 1,64,150 रुपए, ठीक है, 1,64,150 रुपए, ठीक है, 1,64,150, ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर मनरेगा, अगर हम बात करें इसकी, तो बेसिकली क्या है, 2004 में कानून आया था जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2005 से लागू हुआ। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार आपको मिलता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेबरस वर्क होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और सरकार आपको काम नहीं दिला पाई 100 दिन का, तो आपको मुआवजा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो अब की बार का जो बजट पूछ रहा है, तो अब की बार का जो बजट है वो है 86,000 करोड़, ठीक है, 86,000 करोड़ मनरेगा को मिला है। इससे जस्ट पहले ये 60,000 करोड़ था, इससे पहले वाले बजट में 60,000 करोड़ था, ठीक है, लेकिन वो 3 से 4 महीने के अंदर ही खत्म हो गया था। और पिछले साल जो मनरेगा पे जो खर्च हुआ है, तो 1.05 लाख करोड़ हुआ था, ठीक है। तो अब की बार है 60,000 करोड़, तो वो पिछले साल था 60,000 करोड़, अब की बार है 86,000 करोड़, और पिछले साल एक्चुअल जो खर्च हुआ था वो 1.05 लाख करोड़ था। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल सेटिंग अप अ नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है, श्रिम्प ब्रोड स्टॉक के लिए। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर नए, जो हमने बात करी थी सीड्स के डेवलपमेंट की, तो ऐसे सीड्स डेवलप करे जाएंगे जिन पर क्लाइमेट का असर नहीं होता। और ये किसकी मदद से किए जाएंगे, तो ये मदद किए जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो क्रेडिट का सबसे बड़ा सोर्स होता है नबार्ड, जो 12 जुलाई 1982 को बना था मुंबई में, जिसका हेडक्वार्टर है, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट का सबसे बड़ी संस्था। तो नबार्ड इनको क्या करेगा, ठीक है, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर बनाएगा, ठीक है, सीड्स के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट फॉर द डिफेंस बजट, अगर हम डिफेंस बजट की बात करें, तो 6.22 लाख करोड़ का बजट है, किसके लिए, आपका डिफेंस के लिए। नेक्स्ट है, एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसमें 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और ये बेसिकली क्या है कि डिफेंस के अंदर नया 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 इनोवेशन लेकर आए, टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर आए हम डिफेंस के अंदर। तो इस स्कीम का नाम है अदिति, इसकी फुल फॉर्म आपसे आने वाले एग्जाम में पूछेंगे, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इसका नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द प्रपोज्ड न्योमा एयरफील्ड, तो एक 13,700 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है, 13,700 फीट की ऊंचाई पर क्या किया जाएगा, नयोमा एयरफील्ड बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये है कहाँ, तो ये है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में है नयोमा एयरफील्ड। अगला कह रहा है, दो टनल बनाई जाएगी, एक सिनकुला टनल, ठीक है, और एक नेफिची टनल। तो पूछ रहा है, ये दोनों जो पासिस हैं, पासिस क्या होता है, दो माउंटेन के बीच के रास्ते को पासिस कहते हैं। तो जो आपकी ये है सिनकुला जो टनल है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, और जो नेचीपुला टनल है वो बनाई जाएगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला कह रहा है व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द फंड ऑफ कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड के लिए फंड 6% कम कर दिया है, और 6% अब कम होकर वो हो गया है 7,651। 7,651 करोड़ हो गया है जो कोस्ट गार्ड है उसका बजट। अगला कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट रिलीज फॉर द प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना। तो ये क्या था इसमें कि भाई आप क्या करो, अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगवा लो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे दो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार आपके लिए दे देगी। आप उसको ईएमआई के थ्रू, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में उसको देते रहना। और इसमें क्या है, 300 यूनिट तक का आपका बिजली का बिल मुक्त हो जाएगा अगर आप इसको लगवा लेते हो। और उससे ऊपर का जो होगा, उस जो बिजली बनेगी उसको आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, तो उसको लेकर एक योजना चलाई गई थी। ठीक है, और अब की बार के बजट में इसके लिए सूर्य मुक्त बिजली घर योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी हैज बीन रिड्यूस। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला हैज बीन रिड्यूस। तो मोबाइल चार्जर पे घटी है, मोबाइल फोन पे घटी है, मोबाइल चार्जर पे घटी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे घटी है, टेक्सटाइल का जो मटेरियल था मैथिल करके उस पे घटी है। लेकिन कैंसर कैंसर ड्रग पे घटने की बजाय एग्जेम्प्ट हो गई है, खत्म ही हो गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसर ड्रग। कैंसर ड्रग हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम रिलीज इन बजट फॉर द गर्ल चाइल्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम फ्रॉम पेरेंट्स एंड गार्जियन। तो बेसिकली क्या है, ये वात्सल्य एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसमें वॉलंटरी पेंशन, आप वॉलंटरी आपको कंट्रीब्यूट करना है, आगे चलकर वो पेंशन की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विद अ डिप ऑफ 0.03%। तो जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसका जो बजट है अब की बार का वो कम हो गया, और कम होके कितना हो गया, वो 26,092। ठीक है, 26,092 हो गया है उसका बजट। तो कितना डिप हुआ है, 0.03% का ये डिप हुआ है। अगला कह रहा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट ऑन द 10 लाख एजुकेशन। तो एक एजुकेशन लोन की बात करी गई है, 10 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलेगा। ठीक है, 10 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलेगा, जिसकी रेट पूछ रहा है। तो 10 लाख तक के इस एजुकेशनल लोन की जो रेट होगी वो 3% होगी, 3% क्या होगी, ठीक है, इस एजुकेशन लोन की रेट होगी। और इसमें क्या होगा, ई वाउचर होंगे, सबको नहीं मिलेगा ये। ठीक है, आपको वाउचर होंगे ये, और सिर्फ 1 लाख, एक साल में सरकार 1 लाख लोगों को ये, ठीक है, 3% की रेट पर क्या देगी, ब्याज देगी। मैक्सिमम लिमिट इसकी 10 लाख है। व्हाट इज द इंक्रीज रेट इन द फंड फॉर द माइनॉरिटी अफेयर्स। तो माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए जो फंड था उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 2.7% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना, जो जिसमें 600 करोड़ रुपए हुआ करते थे, इसको बढ़ाकर 910 करोड़ रुपए कर दिया है। तो करीब 50% के करीब इंक्रीजमेंट है। तो इस तरह की चीजें जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है वो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना में, ठीक है, 600 की बजाय 910 करोड़ रुपए ये हो गया। व्हाट इज द फंड एलोकेशन फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए जो फंड है वो है 427 करोड़ का। ठीक है, 427 करोड़ का फंड है नेशनल क्वांटम मिशन के लिए। अगला कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, इसका जो बजट है वो कितना परसेंट बढ़ गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का बजट 7.6% बढ़ गया है, और ये फिलहाल कितना हो गया, 3,064। ठीक है, 3,064 ये अभी हो गया है। व्हाट इज द न्यू अलॉटमेंट फॉर द ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी जिसमें डीप सी मिशन है, यानी कि हमें नीचे तक जाकर, ठीक है, ओशन में जो भी रिसोर्सेज है, जो रिसर्च है उसको ढूंढ, उससे जुड़ा हुआ
पैसा अलॉट किया गया है, तो कितना है ये 280 करोड़ ओशनोग्राफी को। और लास्ट ईयर हुआ करता था ये, ठीक है, कितना 53 करोड़। तो काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है किसमें भी, ओशनोग्राफी में भी। 53 करोड़ से कितना हो गया आपका, 280 करोड़ हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या नाम दिया गया है कि भाई अभी क्या करा जाएगा। गांव में क्या होता है जनरली, जो जमीन होती है उनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता, या वैसा ही उनका कोई रिकॉर्ड देखने को मिलता है लोकल लैंग्वेज में। तो एक तो उस रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, उसको इंग्लिश या शेड्यूल जो 22 लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। और इसके अलावा क्या है कि सब चीज का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा जो गांव में भी जमीन का, और जिसका नाम रखा गया है भू आधार। ठीक है, एक जैसे आधार कार्ड की तरह नंबर होता है, तो ऐसे ही जमीनों का भी क्या होगा, ऐसे एक नंबर होगा, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है। तो नाम क्या रखा गया उसका, भू आधार। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो वो ये कह रहा है कि 63,000 गांव छाटे जाएंगे ट्राइबल्स के, जिसमें 5 करोड़ लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस स्कीम का नाम रखा गया है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। 63,000 गाँव को छाटा गया है और 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को छाटा गया है, जिनकी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला कह रहा है लैंग्वेज डिपार्टमेंट के लिए कितना फंड अलॉट हुआ है, तो 56 करोड़ का हुआ है आपका भारतीय भाषा अनुभाग के लिए। व्हाट इज द अमाउंट अलॉटेड फॉर द सेंसस इन बजट। तो बेसिकली क्या है, 2021 में हमारा सेंसस होना था, जो हर 10 साल के बाद होता है। लास्ट वाला 2011 में हुआ था, 2021 में होना था। लेकिन क्या हुआ, कोरोना की वजह से वो अपना नहीं हो पाया था। सेंसस की अगर हम बात करें तो लॉर्ड मेयो के टाइम पर 1872 में पहला सेंसस हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर पहला सेंसस हुआ था। 1931 का पहला ऐसा सेंसस था जिसमें कास्ट को भी इंक्लूड किया गया था। 2011 में भी कास्ट के डेटा तो लिए गए थे, लेकिन उनको रिलीज नहीं किया गया था। तो अब की बार होना था, 2021 में नहीं हुआ कोरोना की वजह से, और इस साल अक्टूबर में आपका सेंसस हो सकता है। तो सेंसस के लिए जो पैसा दिया गया है वो है 1309 करोड़ रुपए। ठीक है, 1309 करोड़ रुपए दिए गए हैं सेंसस के लिए। अगला कह रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसमें जिसके लिए 1050 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या, तो बेसिकली भारत का जो बॉर्डर है वो ऊपर की साइड से बड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, इधर आपका बांग्लादेश। तो जो बॉर्डर से जुड़े हुए गांव है, उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, आपका 1050 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ विलेज बॉर्डर। ठीक है, जो बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं उनका डेवलपमेंट के लिए, और इसमें बेसिकली फोकस रखा गया है चाइना से मिलते हुए गांव। अगला कह रहा है ऑपरेटिंग रेट क्या बताया गया रेलवे का। तो इसमें क्या है कि रेलवे हमेशा घाटे में रहता है अभी तक। ठीक है, तो अगर सरकार रेलवे पे 100 रुपए खर्च करती है, तो उसकी जो कमाई है वो हो पाती है आपकी 98.1। ठीक है, 98.1, यानी कि करीब 2% का घाटा खाती है। ठीक है, लेकिन ये एक पब्लिक फैसिलिटी होती है, और इस तरह की चीजें सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं कमाई जाती, लोगों के वेलफेयर के लिए चलाई जाती है। आप जानते होंगे रेलवे में, ठीक है, भारत का सामान्य व्यक्ति कम से कम कीमत पर क्या कर लेता है, सफर कर लेता है। नेक्स्ट है, तीन मंदिर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन हब बनाया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इनमें आए। उनका नाम पूछा है, विष्णुपत मंदिर गया बिहार में, महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार में, काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा डी, यानी कि
सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर मैच नहीं है, तो बेसिकली सारे पेयर ये मैच है। विदेशी, अब हमारे जो नेबरिंग कंट्री है हम उनकी हेल्प करते हैं, तो नेपाल को 700 करोड़ रुपए हम देंगे, इसमें प्लस है। श्रीलंका को 245 देंगे, प्लस है। सेशल्स को 40 करोड़ देंगे, प्लस है। भूटान को 2068 यानी कि 2068 रुपए देंगे, प्लस है। म्यांमार को 250 माइनस है। मॉरिशस को 370 करोड़ माइनस है। बांग्लादेश को 120 करोड़ माइनस है। अफगानिस्तान को 200 करोड़ माइनस यानी कि कम कर दिया। मोलदीव, तो आपको याद रखना है घटाया किस किस का बजट है। मोलदीव का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, म्यांमार का और मॉरिशस का। बढ़ा किसका दिया, भूटान, सेशल, श्रीलंका, नेपाल। सबसे ज्यादा किसको दे रहे हैं, सबसे ज्यादा दे रहे हैं भूटान को। ठीक है, सबसे ज्यादा किस पड़ोसी देश को हम पैसे दे रहे हैं, भूटान को सबसे ज्यादा दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है नेपाल का। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है नेपाल का। तीसरा जो नंबर आ जाता है आपका, ठीक है, तीसरा नंबर आ जाता है आपका श्रीलंका। मालदीव का तीसरा नंबर आ जाता है। तो पहले दो याद रखने हैं, भूटान और देन नेपाल। और कम किसका हुआ है, बढ़ा किसका है, ये चीज आपने देख लेनी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए। तो एक तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री का जो टोटल बजट है वो 3,442 करोड़ का है। ठीक है, 3,442 करोड़ का पूरा बजट है स्पोर्ट मिनिस्ट्री का, जिसमें से 900 करोड़ तो किसके लिए है, खेलो इंडिया गेम्स के लिए। खेलो इंडिया गेम्स के लिए कितना है, 900 करोड़। टोटल कितना है, 3,442। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, ये टैक्स का जो स्लैब रेट है वो डाल दिया है। वैसे तो अब की बार टैक्स के स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो टैक्स रेट को। और ये है कि गवर्नमेंट का किस सेक्टर में कितना खर्च हो रहा है, तो ये वो वाली चीज है, आप इन इन दोनों चीजों को पढ़ सकते हो। तो ये था हमारे बजट से जुड़े हुए क्वेश्चन। आपको ये बताना है आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आते थे, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी एक आपके लिए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।